सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम ना जी। ये जो अपडेट आपको देते रहते हैं जंग के हवाले से, इसका मकसद ये होता है कि क्या हालात चल रहे हैं दुनिया में। और कॉमर्स में पता नहीं एक साहब उनको आदत पड़ी हुई है, वो तंजिया लिखते रहते हैं कि जनाब आप यहाँ क्या कर रहे हैं, भागो यहाँ से, आपको जंग का बहुत शौक है। तो जो न्यूज़ चैनल होते हैं जिस तरह हमारा है, हर चीज़ की हम आपको अपडेट देते हैं, उसमें ये मकसद नहीं होता कि हमें कोई शौक है जंग का, या किसी के कहने पे वो जंग लगनी है, या किसी चैनल के कहने पे जंग लगनी है। तो इस जहालत से बाहर निकलना चाहिए, खबर को खबर की हद तक रहना चाहिए। मेरा हाल है उस पर आप ये कोई पर्सनल अटैक जो है उससे एहतियात करनी चाहिए। खैर, लेकिन अब जो खबर चल रही इस वक्त कि कोई 12 ऐसे ठिकाने इस वक्त यूक्रेन के जो है वो तबाह किए गए, और रूस के सदर ने 2 शर्तें पहले भी वही रखी हुई थी, दोबारा उसने वही दोहराई है। नेटो ममालिक जो हैं वो जनाब ये शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं। पहली तो ये है कि जो इलाके रूस ने कहा कि जो मैंने कब्जे में किए हुए हैं, कंट्रोल में किए हुए हैं, वो वापस नहीं मिलेंगे, वो मेरे पास रहेंगे, और उस पर ज़ाहिर है फिर रूस की हुकूमत होगी। अब यहाँ पे दूसरा जो मुतालबा है वो यही है कि नेटो जो है वो बाज आ जाए। अब दोनों ये चीज़ें जो है नेटो वाले मानने के लिए तैयार नहीं। फिर एक खबर हमारे पास और आ रही है कि कई ऐसे ममालिक है जिस तरह फिनलैंड है, और भी कुछ 6 के करीब ये ममालिक है, नॉर्वे भी है उसमें, इनकी सरहद जो है ये रूस के साथ मिलती है, और इनको इस वक्त शदीद ख़तरा है। जो प्रॉब्लम इस वक्त चल रहा है वो ये है कि अगर ये यूक्रेन दे देते हैं और रशियन सदर की बात मान लेते हैं तो वो फिर बाज नहीं आएगा। उसका अगला कदम जो होगा इन 6 ममालिक पे उसकी नज़र है, और वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल जो है वो रूस को मिल जाए ऐसे तमाम ममालिक का। अब इसके लिए कई चीज़ें जो सामने आ रही हैं, फ्रांस में ऐसी वीडियोस देखी गई है जहाँ पे जंग की पूरी तैयारी में बैठे हुए हैं, जर्मनी में ऐसी वीडियोस देखी गई है, फिर इंग्लैंड में भी, और हर जगह पे यही शोर है कि जनाब जंग की इस वक्त मुकम्मल तैयारी है। दूसरी तरफ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रूस है वो बार बार धमकियाँ दे रहा है, उसकी क्या वजह है? ये सबके इल्म में है कि बड़ा लंबे अरसे तक रूस ने अफगानिस्तान में ये खेल खेला था, और अब यूक्रेन में भी उसी तरह का चल रहा है। यूक्रेन में उन्होंने गवर्नमेंट जो वहाँ की है ऐसे कवानीन बना दिए हैं कि जो 18 साल से ज़्यादा उम्र का लड़का होगा, बंदा होगा, वो हर सूरत फौज में जाएगा, किसी सूरत भी वो जनाब बच नहीं सकता। और कई ऐसे लोग हैं वहाँ पे जो इधर उधर भाग गए हैं, मैंने आपको इससे पहले भी ये बताया था। दूसरी तरफ जो इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है कि यूक्रेन की जंग की वजह से, अब देखिए खबरें तो कई होती हैं हमारे पास, जो यूरोप में रहने वाले यूक्रेन के लोग हैं उनसे फ़र्ज़ करें जर्मनी है, जर्मनी के लोग जो है वो कहते हैं कि जनाब ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये इतना बड़ा हम इनका ख़र्चा उठा रहे हैं, ऊपर से जंग का ख़र्चा उठा रहे हैं। और पिछले दिनों आपको पता है यूरोपियन जो पार्लियामेंट में इलेक्शन थे उसमें एसपीडी को भी कोई अच्छी वहाँ से खबर नहीं मिली। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जंग का असर अभी से शुरू हो चुका है। अभी से जो अवाम और जो गवर्नमेंट है वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, ना फ्रांस की, या फ्रांस में इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया, वो भी बुरी तरह हारे। फिर ये मैं आज के प्रोग्राम में आपको बताता हूँ, कोई मुल्क भी, चाहे वो इंग्लैंड है, चाहे वो ये है आपका। दूसरी तरफ जो आप खबर देनी है जिसका आपको मेरा ख्याल है पता ही नहीं, कि रूस में ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जिन्होंने जल्द से जुलूस शुरू की है कि अमेरिका के ऊपर एटमी हमला करे रूस के सदर को उन्होंने कहा कि जनाब आप यहाँ पे देर ना करें, इससे पहले कि वो हमारी मंजी ठोक दे, बेहतर ये है कि आप उसके ऊपर हमला करें। अब वहाँ की अवाम ये चाह रही है, बड़ी बड़ी तादाद में अवाम का ये मुतालबा है। एक तरफ जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, यूरोप की जो भी ममालिक है वो चाहते हैं जी जंग ना हो, जो अवाम है। दूसरी तरफ जो अवाम है वहाँ की जो रूस की है वो कहती है जनाब कि हर सूरत हम एटमी जंग करेंगे और एटमी हमला जो है वो करना चाहिए रूस को।
क्यूबा में आपको मैंने बता दिया था कि आमने सामने इस वक्त है, और रूस ने हर जगह पे इस वक्त ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि इसी वजह से अभी तक रूस पे हमला नहीं हुआ। अब जो खबर आखिर पे मैंने आपको देनी है वो शायद आपको पता ना हो, रूस के सदर की ज़िंदगी भी खतरे में है। जब से ईरान के सदर का काम किया है उस वक़्त से ये खबरें चलाई जा रही है कि रूस के जो सदर है उनको जनाब रास्ते से हटा दिया जाएगा, और उससे शायद यूक्रेन के जो जंग के हालात है उसमें कोई तब्दीली पैदा हो, और यही एक वाहद हाल है। रूस के सदर को सिक्योरिटी के लिए कई चीज़ें जो हैं वो तब्दील करनी पड़ रही है, और ये भी मैं बता देता हूँ कि इतने ज़्यादा मुल्क जो हैं वो रूस के सदर को अभी तक रास्ते से क्यों नहीं उठा सके। अगर ये पाकिस्तान होता तो कई गद्दार वहाँ पे पैदा हो जाने थे, लेकिन इसका मतलब है कि रूस के लोग जो है, रूस के जो उसकी टीम के लोग हैं वो उसके वफादार हैं। ये एक अहम सवाल है, वरना अमेरिका के लिए तो या यूरोपियन यूनियन या जो भी ममालिक है, नेटो शेटो, इनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसको ख़रीदना किसी भी गद्दार को, तो कोशिश भी कर रहे होंगे कि किसी तरह इसको काबू कर ले और रास्ते से हटा दे, जिस तरह ईरान के सदर को। अब किस चीज़ में ये सारा सिलसिला कामयाब होता है आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा, मगर ये मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त भी जंग चल रही है। आप देख लें कारोबार जो है उनकी की हालत हो चुकी है। फिर लोग जिस तरह पहले बिजनेस खुलकर करते थे वो बिजनेस भी काफ़ी स्लो है, और लोग परेशान भी है, ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब भी है। मेरी मुख्तलिफ लोगों से बातचीत होती रहती है हमारे एशियन से, और वो कहते हैं कई मनसूबाबंदी हम करना चाहते हैं, कोई कहता हम कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है, वो कहता अभी तक हमें ये समझ नहीं आ रही कि ये हालात किस तरफ जाने हैं। और रूस के सदर ने 12 दफ़ा इंग्लैंड को भी धमकी दी, उसने तो ऐसी ख़तरनाक धमकी देता रहता है समझ से बाहर कि मैं 6 मिनट में लंदन ख़त्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और दूसरी तरफ अमेरिका है, अमेरिका को अपना स्यापा पड़ा हुआ है, वहाँ पे इलेक्शन है, और इलेक्शन की वजह से अभी तक वो कोई वैसे के वैसे ही चल रहा। मैंने कोशिश की थी, परसों एक प्रोफेसर है अमेरिका के, उनके साथ एक प्रोग्राम करूं, कल उनकी तबीयत नासाज थी, आज का उन्होंने वादा किया हुआ है, और यही जो दुनिया के हालात है इस पर एक मैं चाहता हूं कि लंबा प्रोग्राम हो, और क्यों इस तरफ हालात किए, ताकि उनके ख्यालात भी देखें कि वो क्या कहते हैं। तो जनाब अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब तकलीफ पहुंचती है खाने पीने की, तो वहाँ पे फिर अवाम जो होती है वो अपनी अवाम का सोचती है, वो ये नहीं सोचती यूक्रेन की अवाम का सोचे या किसी और की अवाम का सोचे। उनको पता होता है कि हमारे तो अपने खाना पूरा नहीं हो रहा, जर्मनी दूसरे ममालिक जिस तरह चल रही है, गैस है या इलेक्ट्रिसिटी, जो चीज़ें आपसे ये पेट्रोल ही लगा ले, इतना महंगा हो चुका है, और उसकी वजह से हर चीज़ महंगी हो जाती है। ये इंग्लैंड में आप देख लें जो लोग रहते हैं कितनी महंगाई है, मगर चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, ये नहीं कि रुक नहीं रहा। तो जनाब अभी तक कोई ऐसी खबर आपको मैं नहीं दे सका कि कहते कोई अच्छी खबर दिया करो कि कोई टेबल पे बैठ के बातचीत करने क्या कोई इरादा इन ममालिक का हो। कोई अभी तक ना तुर्की ना और किसी मुल्क में यही बताया जा रहा है जी नॉर्थ कोरिया उसके साथ मिल गया है, चाइना मिल गया है, ईरान मिल गया है, ये सब 2 ग्रुप बने हुए हैं, और अब ये दोनों ग्रुपों की एक ख़तरनाक जंग होने वाली है। अभी तक जो जंगें पहली हुई है उसके रिज़ल्ट दुनिया भुगत रही है, और वो खौफनाक जंगें जो दूसरी जंग अज़ीम, अब तीसरी जंग अज़ीम की जो बातें शुरू हो गई हैं, इससे लोगों में खौफ और रास फैला हुआ है। हमारा मकसद ये नहीं होता आपको डराना, कोई कहता हमें डराओ ना, ये ना करो वो ना करो, ये न्यूज़ चैनल है भाई, बाहर निकलें, अपनी दुनिया में ना रहे कि दिहाड़ी लग गई तो रोटी खा ली तो सो गए इसके बाहर भी सोचा करें थोड़ा सा। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।